स्वागत है छात्रों, एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन रस में। छात्रों, निश्चित समाकलन के प्रश्नावली 7.9 के क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। 11 से पहले इससे पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो उस क्लास को कर ले, ताकि आपको जो आज हम 11 से बताएंगे उसमें कहीं भी दिक्कत न हो। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अपर लिमिट 3 दिया हुआ है, लोअर लिमिट 2 दिया हुआ है। तो जैसे पहले बनाते थे, आई बराबर पहले लिख ले, इंटीग्रेशन 3 टू dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 dx बटे एक्स है तो इसको लिख सकते एक्स स्क्वायर, माइनस 1 है तो इसको लिख सकते 1 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा? एक फार्मूला बनता है। कौन फार्मूला बनता है? तो बताए थे इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। यही फार्मूला पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1/2a, तो 1/2a ए के जगह पर क्या है? 1 लॉग मॉड क्या? x माइनस ए के जगह पर 1 बटे x प्लस 1 हो गया। अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 दे दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 लॉग अब क्या करेंगे? ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू बैठा देंगे x के जगह पर। पहले अपर लिमिट बैठाते थे, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 मॉड बंद। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जब अंतर मान बैठाया जाता है तो उसके बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह दिया जाता है। तो माइनस का चिन्ह दे दिए, क्योंकि अपर बैठा है, अब लोअर बैठाने जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह हो गया। माइनस लॉग मॉड कितना? 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 मॉड बंद बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 1/2 लॉग क्या होगा? 3 में से 1 गया, 2 बटे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 माइनस लॉग कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 मॉड बंद। यहां पर देखते हैं ये कटने वाला है, इसको पहले काट ले। 2 दूनी 4 काट दिए। उसके बाद देखें लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है। फिर से बता देते क्या? लॉग m माइनस लॉग n बराबर सूत्र होता है लॉग m बटे n। उसी पर इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग m बटे n, तो 1/2। अब भाग में तो एक पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/1 तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 लॉग 3/2। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रेशन π/2 0 cos a स्क्वायर x इंटू dx हो गया। इसका करना है तो पहले i बराबर लिख ले, इंटीग्रेशन π/2 0 cos a स्क्वायर x इंटू dx। cos a स्क्वायर x इसका एक फार्मूला होता है जो लिखेंगे पहले। π/2 0 cos a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बटा 2 इंटू dx इसका फॉर्मूला है। अब कहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है लिखे, इसलिए कि इसको इंटीग्रेशन करने में हमको सहूलियत होगी। बराबर इसको 1/2 को बाहर निकाल लेते, 1/2 तो क्या होगा? इंटीग्रेशन π/2 0 क्या होगा? 1 प्लस cos 2x इंटू dx बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ 1 है तो इस dx से गुना होगा तो dx होगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या बताए हुए हैं? क्या होता है? x, बीच में क्या है? प्लस cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। अगर 2x है तो 2x बटे, बोले थे x के अलावा कोई पद है तो उसका डिफरेंशिएशन करके उसके बटा में लिखा जाता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2
हो गया, ब्रैकेट बंद। अपर लिमिट कितना है π/2 और लोअर लिमिट कितना है 0, लिख दिए। अब इसका मान बैठाएंगे, x का वैल्यू बैठा देंगे, क्या होगा 1/2, पहले π/2 बैठाएंगे तो π/2 प्लस साइन, यहाँ पर 2 है 2x बैठाएंगे, 2 गुने π/2, तो 2 से 2 खत्म करके क्या हो जाएगा साइन π/2। अब 0 बैठाएंगे, अब 0 बैठाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह देकर, क्यों माइनस का चिन्ह देंगे बताएं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान बैठाने के बीच में डिफरेंस में हमेशा माइनस का चिन्ह दिया जाता है। हो गया, अब 0 बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस, माइनस से गुना होगा तो यही माइनस हो जाएगा, माइनस कितना साइन 2 गुने 0 बटे कितना 2, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2 π/2 प्लस साइन पाई का मान होता है 0, 0/0 माइनस 0 माइनस साइन 2 में 0 से गुना करेंगे 0, साइन 0 का मान 0, तो 0 बटा क्या होगा 0, ये सब 0 तो बच के आ गया π/2, तो 1/2 गुने π/2 गुना करेंगे क्या होगा π/4, यही हमारा क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंटीग्रेशन अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2, x dx बटे x² प्लस 1। पहले i बराबर मान ले, i बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 x dx बटे x² प्लस 1। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन पहले करना है, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, तो x² प्लस 1 अगर हम नीचे वाला को मान देते हैं तो कहीं ऊपर वाला आ जाएगा, देखते हैं मानकर क्या होता है। x² प्लस 1 बराबर हम क्या रख दिए t रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x, इसका तो 0 बराबर क्या होगा dt बटा dx, त्रिया गुना करेंगे क्या होगा 2x इंटू dx बराबर dt। अब हमको x dx, तो x dx रहने देंगे, x dx अब बटा में इसको फेंक देंगे 1/2 dt, हो गया। अब इसका मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा i बराबर अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, x dx का मान है 1/2, तो शुरू में लिख लिए, और dt तो dt लिख लिए। अब है 1 बटे इसका x² प्लस 1 का क्या माने थे इसका मान t, तो इसको रख देंगे t। ध्यान में रहे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो 3 और 2 है ये x के रूप में है, t में कभी भी नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या होगा 1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। हम यही बात अभी बताए थे कि 3 और 2 x के रूप में है, अगर हम t के जगह पर 3 रख देते हैं तो उत्तर गलत होगा और बनाया ही गलत होगा, इसलिए पहले t का मान रख ले उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान बैठाएं, तो क्या होगा 1/2 log t का मान बैठाएंगे x² प्लस 1 मॉड बंद बड़ी कोष्ट बंद अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। अब इसका मान बैठाएंगे क्या होगा 1/2, 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 का वर्ग 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, लॉग कितना होगा 10 माइनस अपर लिमिट बैठाने के बाद बीच में क्या दिया जाता है माइनस, तब लोअर लिमिट, तो 2 बैठाएंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो लॉग कितना 5 बताए हुए हैं। लॉग m माइनस लॉग n, उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग m बटे n, तो क्या हो जाएगा लॉग 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1/2 लॉग कितना हो जाएगा 2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, 2x प्लस 3 बटे 5x² प्लस 1 इंटू dx। पहले i बराबर लिख लें, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 2x प्लस 3 बटे 5x² प्लस 1 इंटू dx। इस क्वेश्चन को कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन देखते हैं हम कैसे बना रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे पार्ट वाइज कर देंगे, तो क्या होगा अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 2x बटे 5x² प्लस 1 इंटू dx प्लस अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0।
अब क्या करना है, 3 बटे इतना लिखेंगे, तो 3 को हम पहले ही लिख देते हैं, तो पर में क्या बच जाएगा 1 बटे क्या लिखेंगे 5x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको अगर x² को 5 को जाकर अगर मानते हैं t तो ऊपर वाला पद आ जाएगा, लेकिन उसको अगर एक पद को मानते हैं तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं पूरे टर्म को हम मान लेते हैं t। ठीक है, तो 5x² प्लस 1 को क्या करते हैं t मान लेते हैं, तो क्या होगा 5 गुने 2x प्लस 0 dt बटे dx, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x इंटू dx बराबर क्या चाहिए dt। अब निकालेंगे x इंटू dx बराबर 1/10 dt। हो गया, अब इसका मान इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा I बराबर x इंटू डी एक्स है ना 1/10 dt। तो ये 2 को पहले ले आते हैं, ले आए पहले, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, x dx का मान क्या है 1/10, तो 1/10 dt, तो इसका मान रख देंगे dt। हो गया, ऊपर वाला का क्लियर हो गया, तो 1 दे देंगे बटा नीचे वाला को क्या माने है t, तो यहाँ पर रख देंगे t। हो गया, मान रख लिए, प्लस क्या है प्लस 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 बटे क्या होगा 5 को लिख सकते हैं √5x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 का भी लिख सकते हैं 1 के होल स्क्वायर इंटू dx। हो गया, इसको क्यों लिखे, फार्मूला पर लाने के लिए इसको लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 2 5 10। अब जो बच गया इसको लिखेंगे 1/5 लिख लिए। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t होता है, log t। अपर लिमिट कितना है 1, लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस 3। अब इसका हो गया x² प्लस a², इसका फॉर्मूला क्या होता है बताए हुए हैं, इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x/a, याद रखना होगा। तो 1/a के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 1, ए ना है, तो 1 के 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, हटा देंगे 1/a खत्म। उसके बाद क्या है tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर हमारा क्या है √5x हो गया, √5x हो गया, x के जगह पर बाई a के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 बटा में लिखेंगे नहीं। उसके बाद हम बताए थे कि अगर x के अलावा कोई पद होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके उसके नीचा में लिखा जाता है, √5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा √5 आएगा, तो बटा में रख दिए, बड़ी कोष्ट बंद, अपर लिमिट कितना है 1 है और लोअर लिमिट कितना है 0 लिख लिए। अब इसके आगे चलेंगे, क्या होगा 1/5, t का मान ये नहीं है, हम एक बार समझा चुके हैं कि ये x का वैल्यू होता है, अगर t के रूप में यहाँ पर अगर बदल लेते तब तो हो सकता था, लेकिन नहीं बदले हैं, तो जब तक t का मान रख नहीं लेंगे तब तक के इसको नहीं रखेंगे, तो क्या होगा log t का मान कितना है रखे हुए हैं 5x² प्लस 1 कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद 1 0 हो गया, प्लस 3 है तो 3, ये √5 को पहले निकाल लेते हैं, तो बटे क्या हो जाएगा √5 बड़ी कोष्ट tan इनवर्स √5x बड़ी कोष्ट बंद अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपर लिमिट का मान रख देंगे 1/5, x के जगह पर अपर लिमिट का मान रखेंगे तो क्या अपना हो जाएगा log 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 0 0 तो पूरे 0, तो क्या हो जाएगा log कितना 1 हो जाएगा, बड़ी कोष्ट बंद हो गया, प्लस 3/√5 tan इनवर्स, अब 1 है 1 x के जगह पर रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √5, अब माइनस 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 हो गया, बड़ी कोष्ट बंद 1/5 हो गया, log 6, log 1 का मान 0 होता है हो गया, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, इसका मान भी 0 होता है,
अब गुना कर लेंगे, क्या होगा 1/5 log 6 माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस से देंगे 3/√5, ये होगा गुना होगा तो tan इनवर्स √5। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x e के पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन 10 क्या हो जाएगा x e के पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको क्या करते हैं, x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। इसका क्या होगा डिफिनिशन 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा 1/2 इंटू डी टी। अब इसका मान क्या करेंगे उसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 किसका x e जो है 100 और e डी एक्स, इसका मान बैठाएंगे तो क्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। इतना का मान हो गया, बच क्या गया e बच गया, उसके पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू रखेंगे t हो गया। तो 1/2 e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर t ही होता है। अब अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट, अब क्या करेंगे t का मान क्या है एक्स स्क्वायर, ये रख देंगे तो क्या होगा 1/2 बड़ी कोस्ट e के पावर एक्स स्क्वायर बड़ी कोस्ट 1 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1/2 बड़ी कोस्ट। अब अपर लिमिट का मान यहाँ रखेंगे तो एक होगा, एक का स्क्वायर एक, तो e के पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका मान क्या रखेंगे 0, तो 0 के स्क्वायर 0, तो e के पावर क्या हो जाएगा 0 बड़ी कोस्ट 1, क्या होगा 1/2 बड़ी कोस्ट e के पावर 1, तो e है माइनस e के पावर 0, इसका मान क्या होगा 1 बड़ी कोस्ट 1। यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। 16 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है 1 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। आई बराबर पहले लिख देते हैं, आई बराबर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है देखते हैं। पहले एक बात ध्यान में रखना है कि अगर अंश और हर, मतलब अंश का और हर का दोनों का घात अगर सेम हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे भाग करके घात को छोटा कर लेना होता है। अगर ऐसे बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए पहले इसको भाग कर लेंगे। तो भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे इसमें भाग देंगे किसमें 5x स्क्वायर में, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच कितना गया 5, तो 5 से करेंगे, तो 5 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 5 चौक 20x प्लस कितना 15, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस 20x माइनस 15, ये माइनस को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 20x प्लस 15 हो गया। अब इसको सेटिंग कर लेंगे तो क्या होगा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, क्या आया पहले 5 आया, 5 माइनस, ये माइनस का चिन्ह दिए, ऊपर में लिखेंगे कितना 20x प्लस 15 बटा क्या चीज जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू में क्या डालेंगे dx हो गया, बराबर अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 1 है। अब इसको क्या करेंगे पार्ट वाइज कर देते हैं, तो क्या होगा 5dx माइनस अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 20x प्लस 15 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या होगा 5 dx का क्या होगा x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस, इसको क्या करेंगे 2 1, उसको ऊपर वाला को इसी रहने देंगे 20x प्लस 15 बटे कितना एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड पर तोड़ लेंगे, गुना करने पर 3 पूरे, जोड़ने घटाने पर 4, तो 3 इकाई 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे मतलब x एगो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 प्लस कितना
3, मतलब जैसे 10वां आर में पढ़े होंगे, 8वां 9वां में भी पढ़े होंगे, वही गुणनखंड पर इसको तोड़ लिए, इंटू dx बराबर 5। अब x का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 - 1 माइनस अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1 हो गया। अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट 1। अब ऊपर वाला को ऐसे ही रहने देंगे 20x + 15 बटा, अब इसमें से ये 2 को जोड़े करेंगे दो पद को, तो क्या होगा, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x + 3, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 इंटू क्या होगा dx हो गया बराबर 5। 2 में से 1 गया, कितना होगा 1 माइनस अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, क्या हो जाएगा 20x + 15 बटा x + 3 इंटू x + 1 इंटू dx। एक स्टेप और चलते हैं यहाँ से, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 माइनस अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 20x + 15 बटे x + 3 इंटू x + 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब केवल इसी को आगे बढ़ाना है, तो एक काम करते हैं, इसको I1 कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं I2 कह दिए। तो हम I2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसका 2 20x + 15 बटे x + 3 इंटू x + 1 इंटू dx। अब इसी का करना है, तो इससे पीछे वाले चैप्टर में सीखे होंगे इसको बनाना कैसे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। 20x + 15 बटे x + 3 इंटू x + 1 बराबर लिख सकते हैं a बटे x + 3 प्लस b बटे, इसका एक फॉर्म होता है वही पर सजा दिए। अब इसको अगला स्टेप क्या होगा, 20x + 15 बराबर a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 3। अब क्या करेंगे, x बराबर -3 रखने पर, अभी कहाँ से लाए x बराबर 3 -3, तो ये स्टेप x बराबर +3 है तो इसको बराबर करेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा -3, तो यही लिखे -3 रखेंगे तो क्या होगा, x के जगह पर -3 रखेंगे तो 20 × 3 = 60 -60 + 15 बराबर, इसमें रखेंगे -3 तो -3 में से जाएगा तो -2a, ये क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा -45 बराबर -2a, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 45/2। अब हो गया। अब क्या करते हैं, x बराबर, अब इसको हल करेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 रखें तो 20 में 1 से गुना होगा तो -20 + 15 बराबर, यहाँ पर रखेंगे -1 तो 0 हो जाएगा, ये स्टेप 0, इसमें रखेंगे तो -1 और +3 तो क्या हो जाएगा 2b हो गया, 2b रख लिए। अब इसको हल करेंगे तब 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बराबर 2b, इसलिए b बराबर होगा -5/2। अब ये a और b का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको रख करके देखते हैं क्या होता है। तो I2 बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 1 क्या होगा, इसका वैल्यू रखेंगे a का मान रखेंगे, a का मान कितना आ गया है 45/2, तो 45/2 को पहले लिख लेते हैं 45/2। अब क्या होगा 1/x + 3 इंटू dx। इसका b का वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, 5/2 बैठा लिए। अब क्या है 1/1 क्या होगा x + 1 इंटू dx हो गया। हम इसका मान ये रख लिए, ये ही इसी का ना इंटीग्रेशन हमको करना था, तो इसका मान ये तोड़ कर लाए थे, तो इसका मान वहां पर पुट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 45/2 1 बाई इतना, इसका मान होता, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x + 3 mod 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस 5/2, इसका क्या होगा log mod
x प्लस 1 मॉड बंद बड़ी कोष्ट अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 हो गया। अब इसके आगे ये मान रख देते हैं x के जगह पर, तो क्या होगा 45/2 लॉग कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, लॉग 5 माइनस लॉग ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग 4 माइनस 5/2 लॉग, अगर 2 रखते हैं तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 1 रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा लॉग 2 बराबर 45/2 लॉग कितना हो जाएगा, ये लॉग m माइनस लॉग n के फार्मूला पर बैठता है, तो क्या हो जाएगा लॉग m/n, तो लॉग हो जाएगा 5/4 माइनस 5/2 लॉग कितना होगा, ये भी लॉग m माइनस n होगा, तो लॉग m/n होगा तो कितना हो जाएगा 3/2। I2 का ये मान निकल जाता है, लेकिन कॉमन कुछ निकलता है, कॉमन यहीं पर हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 9 5 45/2 हो जाएगा लॉग 5/4 माइनस 5/2 निकल गया, तो लॉग 3/2 ये I2 का मान निकल गया। अब यहां पर देखिए ये स्टेप है, इस स्टेप को मान लेते हैं समीकरण अगर फर्स्ट मान लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा I बराबर I1 माइनस I2, तो I1 का मान कितना है 5 माइनस I2 का क्या आया है 5/2 मॉड 9 लॉग कितना 5/4 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 3/2 हो गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो छात्रों आज हम क्वेश्चन नंबर 16 तक देखें, हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए क्लास की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद छात्रों।